आ जाए भैया। आपको पता है प्यारे बच्चों, किरचॉफ का जो पहला नियम है वो धारा संधि का नियम है, यानी कि किसी भी अलग अलग बिंदु से मिलने वाली समस्त धाराओं का जो प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग है वो प्यारे बच्चों शून्य होता है, यानी कि सिग्मा में आई बराबर शून्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह नियम जो है प्यारे बच्चों वह है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों, आपको आइए बताता हूं प्यारे बच्चों। जैसे आपको इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कैसे पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये बात रखना है कि आपको धारा की दिशा पकड़नी है, आने वाली धारा का योग बराबर आने वाली धारा का योग बराबर प्यारे बच्चों जाने वाली धारा का योग। ठीक है, जाने वाली धारा का योग, ठीक है, धारा का योग। अब जैसे आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा मैं बताता हूं, आइए। जैसे मैंने कह दिया कि इस पे 2 एम्पियर की धारा है, ये 4 एम्पियर की धारा है, ये 3 एम्पियर की धारा है और हमने इसका नाम दे दिया आई। हमने कह दिया कि इस संधि पर धारा का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको संधि पकड़ना है जहां पे एक से अधिक धारा मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या काम करना है, आने वाली धारा का योग क्या कहता है, आने वाली धारा क्या है 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 आने वाली धारा है, जान और देखो आई भी आने वाली धारा है। ठीक है, और प्लस आई ये आने वाली धारा है, बराबर प्यारे बच्चों जाने वाली धारा का योग बराबर 3, और ये खत्म हो जाएगा। 4 2 6 हो गया प्यारे बच्चों, ये उधर जाएगा, 3 माइनस में 6 हो जाएगा, यानी कि जो धारा का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा वो 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 2 6 ये 3 एम्पियर प्यारे बच्चों धारा का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। अब पूछा जाता है आपके पेपर में, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे नियम का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, द्वितीय नियम को बंद पास का नियम या फिर प्यारे बच्चों वोल्टता का नियम भी कहते हैं, किसी किसी किताब में आपको वोल्टता का नियम भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए बताते हैं आपको, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसी लूप में किसी बंद परिपथ में मिलने वाले समस्त धाराओं का, जैसे वहां पे बीजगणितीय योग था शून्य था, यहाँ पर प्यारे बच्चों किसी भी परिपथ में बंद परिपथ में बंद परिपथ में प्यारे बच्चों क्या होता है, बंद पास का नियम इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल यानी कि विभव का V बराबर IR का योग प्यारे बच्चों शून्य होता है। आइए चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आपको एग्जैक्ट एक न्यूमेरिकल करके मात्र 2 मिनट में करके दिखाता हूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम कभी आए ही ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। अब जैसे हम आप स्वतंत्र हैं, लूप किसी भी दिशा में मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि लूप क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों लूप मतलब जैसे एक बाल्टी में पानी ले लो, हाथ को ऐसे घुमा दो, ऐसे डायरेक्शन बन जाता है लूप का, ऐसे ऐसे यू 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 यू। परिपथ बंद पास किसे कहते हैं, जैसे मान लो बिंदु यहां से स्टार्ट हुआ ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी तक है तो ये लूप नहीं है, ए तक आएंगे तभी लूप माना जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों ए बी सी डी ए ये क्या है, बंद लूप है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या समझना है इसमें, जरा ध्यान से देखिए। अब लूप का डायरेक्शन इसमें ये भी हो सकता है और लूप का डायरेक्शन आप ऐसे भी मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आइए इस ट्रिक को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपको पूरे परिपथ में जब भी जटिल परिपथ रहेगा, जटिल परिपथ कब होगा, जब एक से अधिक प्रतिरोध दिया होगा, एक से अधिक बैटरी दी होगी, तो आपको दो बातें पकड़नी है। एक तो प्यारे बच्चों बैटरी को पकड़ना है, बैटरी में प्लस माइनस, धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से प्रवाहित होती है, ऋण आवेश की ओर होती है, पहली बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि इसमें जो धारा आई प्रवाहित हो रही है प्यारे बच्चों, ये धारा आई बैटरी के धन सिरे से जल रही है और बैटरी के ऋण सिरे की ओर जा रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब लूप का डायरेक्शन चाहे आप इधर मानो और चाहे आप इधर मानो, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो प्यारे बच्चों आई और आर प्रतिरोध का, आई आर का सम, और एक बैटरी का, यही इन्हीं का सभी का सम बराबर 0 के करना है, यानी कि बैटरी का आपको सम करना है और इसका सम करना है, मतलब जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, उस जोड़ते समय आपको बस याद रखना है चिन्ह सहित जोड़ना है। चिन्ह सहित जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों सिर्फ आपको ये वाली स्लाइड याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आइए हम आपको बताते हैं। इसमें मान लीजिए प्यारे बच्चों करंट कोई आई प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, आपको एक से अधिक 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, आपको 10 दे दे, 10,000 दे दे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। इसका नियम पढ़ने से ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल, जितना एक न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किरचॉफ के नियम को लेकर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर सिद्धांत आएगा तो सिद्धांत लिखने को आएगा, यह नियम किस पे सिद्धांत पे आधारित है प्यारे बच्चों, तो वो एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा आपसे,
वरना न्यूमेरिकल जब देगा तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देख लीजिए, वरना आपके एग्जामिनेशन में ये फिक्स है, जब पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, लूप लूप का डायरेक्शन अगर धारा के दिशा में है, ठीक है, जिस तरफ धारा, और धारा की दिशा फिक्स होती है, धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश, यानी कि बैटरी की बड़ी बैटरी से धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है प्यारे बच्चों। अगर धारा की दिशा और लूप की दिशा समान है, जिस जिस साइड लूप है, मान लो लूप ऐसे घूम रहा है यूं, लूप की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है प्यारे बच्चों, लूप और धारा की दिशा अगर समान होगी तो v का मान नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब आई आर का मान माइनस लेंगे। ठीक है, मान लो लूप और धारा की दिशा असमान है, इधर है, और मान लो लूप अगर इधर है, असमान है, तो v का मान प्यारे बच्चों क्या लेंगे, प्लस लेंगे। बस आपको प्लस माइनस ध्यान देना है, प्लस माइनस v का मतलब है आई आर का। फिर आता है प्यारे बच्चों बैटरी के लिए, अब आपको इसका सम करना है और फिर बैटरी का सम करना है। बैटरी में अगर आप प्लस से माइनस की ओर जाते हो तो आपको बाद वाला लेना है। बाद वाला क्या बना, आप लूप का दिशा देखना है, लूप का आप गए प्लस से माइनस की ओर, तो आपको जो ई का मान लेना है प्यारे बच्चों, बैटरी का मान लेना है, वो माइनस लेना है। फिर अगर आप माइनस से प्लस की ओर आ रहे हो तो बाद वाले लेंगे, यानी कि जो ई का मान लेंगे प्यारे बच्चों वो प्लस लेंगे। ऑल ओके, चलिए आइए थोड़ा इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कहेंगे प्यारे बच्चों इसी में लूप एक से, अब इसी में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं लूप एक से प्यारे बच्चों क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। लूप एक से का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, पहले अगर आपको बैटरी बैटरी लेना है तो बैटरी ले लीजिए। लूप का डायरेक्शन इधर है, प्लस से जा रहे हैं माइनस, तो प्लस से माइनस यानी कि 10 है वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों -10। फिर ऐसे घुमा क्या, ये यूं 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 यूं, अब इधर से घूम के इधर आए प्यारे बच्चों, आप गए प्लस से माइनस क्यों, यानी कि जो यानी कि बैटरी का जो मान दिया है 5, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों माइनस में 5। माइनस यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लूप का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर ले रहे हैं, और अभी हमने आपको यह बताया अगर हम बैटरी को देखते हैं तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस, और माइनस से प्लस की ओर आएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, यानी कि लूप की दिशा, आपको सिर्फ लूप की दिशा पकड़ना है। फिर जब आपको आई और आर लेना है, यानी कि वी लेना है प्यारे बच्चों, तो आपको देखना है कि धारा की दिशा किधर है और लूप की दिशा किधर है। लूप की दिशा इधर है और धारा की दिशा इधर है। लूप और धारा की दिशा जब विपरीत होगी प्यारे बच्चों, तो आई आर का जो मान होगा वो प्लस होगा, ये बात हम यहां पर आपको बता चुके हैं। लूप और धारा की दिशा जब असमान होगी यानी कि विपरीत होगी तो v का मान प्लस होगा प्यारे बच्चों, आ जाइए, यानी कि प्लस में 2i हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप ऐसे घुमाइए, यू लूप यूं 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 ऐसे चलेगा, ऐसे घुमा यूं, ये यूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये यूं इधर घुमा, अब लूप का डायरेक्शन इधर और धारा की दिशा इधर है प्यारे बच्चों, तो प्लस में 8i आ जाएगा, सबका समस्त योग 0 हो जाएगा। यही तो किरचॉफ का दूसरा नियम है प्यारे बच्चों। ठीक है, 10 5 माइनस में प्यारे बच्चों 15 हो गया। ठीक है, 8 2 10i हो गया प्यारे बच्चों, बराबर 0 हो गया। 10i बराबर प्यारे बच्चों, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, बराबर 15 हो जाएगा। i का मान प्यारे बच्चों 15/10, यानी कि i का मान प्यारे बच्चों 1.5 एम्पियर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जैसे सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि किरचॉफ का तीसरा नियम ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ का जो पहला नियम है प्यारे बच्चों, वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर से मैं कहता हूं, आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ये वाली स्लाइड पकड़नी होती है। किसी जटिल परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। अब आप इस सवाल को चाहे एक ट्रिक से और कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आप चाहिए प्यारे बच्चों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूं। देखो बेटा, बैटरी की वो क्या है प्यारे बच्चों, ध्रुव सम है, यानी कि बैटरी चल रही है प्लस से माइनस की ओर जुड़ रही है। ठीक है, ये प्लस वाला सिरा माइनस से, प्लस वाला सिरा माइनस से जुड़ा है, यानी कि जोड़ देंगे, तो यानी कि जो ई का मान आएगा प्यारे बच्चों वो 10 + 5 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों श्रेणी क्रम में है प्यारे बच्चों, जो आर का मान आएगा वो प्यारे बच्चों 8 और 2 हो जाएगा, यानी कि 10 ओम आ जाएगा। ओम के नियम से आई बराबर प्यारे बच्चों ई अपॉन में आर हो जाएगा। ई का मान प्यारे बच्चों 15 है, आर का मान 10 है, और फिर से निकालेंगे प्यारे बच्चों तो आई का मान 1.5 एम्पियर आ जाएगा। अगर आप देख पाए तो प्यारे बच्चों आई का मान यहाँ पे भी आ गया, यहीं पे भी आ गया। ठीक है, लेकिन इस परिपथ में अगर एक से और अधिक बैटरी होती तो वहां ओम के नियम से बहुत टाइम लगता, इसलिए किसी जटिल परिपथ के लिए प्यारे बच्चों किरचॉफ का नियम इस्तेमाल होता है।
आपको दोनों ट्रिक कैसे लगी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 बैटरी और 2 प्रतिरोध या फिर 1 बैटरी 1 प्रतिरोध दिया है, तो वहां से धारा का मान का गणना किया जा सकता है प्यारे बच्चों। आई होप ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब जब आप सवाल देखेंगे किरचॉफ के ऐसे नियम में, तो डायरेक्ट सवाल को आप ट्रिक से कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं प्यारे बच्चों, तो बस कमेंट सेक्शन में आप ये हमें बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर दे। और बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि किसी और पे टॉपिक पे आपको टेंशन होती है, सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो प्यारे बच्चों अगली वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।